दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी से इस बुक समरी की शुरुआत करेंगे। ये स्टोरी तब की है जब सॉकर यानी कि फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था। उस टाइम पर स्कूल्स में भी कंपटीशन हुआ करते थे। ये स्टोरी तब की है। ये एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था क्योंकि उसके कोच को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता, उस लड़के के पापा हमेशा स्कूल मैच देखने आते। हालांकि उनके बेटे को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे उस लड़के ने मैच खेलना बंद कर दिया और प्रैक्टिस में आना भी छोड़ दिया। लेकिन अचानक एक दिन वो लड़का फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो लड़का काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उस लड़के ने अगले मैच में उसे भी खेलने का मौका दे ऐसी रिक्वेस्ट उसने अपने कोच से की। लेकिन कोच ने ये कहकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। पर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अनफॉर्चुनेटली उस कोच को मानना ही पड़ा। जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो लड़का गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे मैच में वो लड़का मैन ऑफ द मैच बन चुका था। मैच खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के से पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर खेलने में अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से मैन ऑफ द मैच बन गया। कैसे? उस पर वो लड़का बोला, कोच, मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पापा मैच देखने आए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पापा वहाँ थे ही नहीं। इस पर कोच ने वापस उस लड़के से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे पापा? इस पर उस लड़के ने कहा कि मेरे पापा अंधे थे, फिर भी वो हमेशा मेरा मैच देखने आते थे। लेकिन जब आज वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से मुझे इतना अच्छा खेलता देखकर बहुत खुश होंगे। ज़िंदगी में जब भी आप किसी एक क्लियर गोल को पाने के लिए सीरियस हो जाते हो तो आप उस गोल को हासिल कर ही लोगे। समरी शुरू करने से पहले हम इस बुक के ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। शिव खेरा एक इंडियन ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर हैं। शिव खेरा को लोग उनकी किताब यू कैन विन की वजह से जानते हैं, जो सन 1998 में पहली बार पब्लिश की गई थी। ये किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और ज़िंदगी के और भी दूसरे पहलुओं के बारे में समझाती है। इसमें से हम 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ओवरकमिंग फियर एंड स्ट्रेस, लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपना जीवन चेयरफुली जीने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप अपना जीवन खुशी से जीते हैं। आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पर और आपके एक्सपीरियंसेस पर। खुद को नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टीवी प्रोग्राम जैसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके एटीट्यूड को अफेक्ट कर सकती है। फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ज़्यादा सोचना भी एक नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी सबसे अच्छा देखते हैं, अपने जीवन की ब्राइट साइड को देखते हैं। जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो तब आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। चैप्टर 2, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, अपने लिए अच्छा महसूस करना। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंट फील होता है। इससे आप जो भी काम करते हो उस काम में और एज अ पर्सन ग्रो होने में हेल्प करता है। अपने सेल्फ स्टीम के बारे में एक पॉजिटिव व्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए, हमेशा कुछ बड़ा सोचिए और अपने लक्ष्यों को हासिल कर लें। अपने आप से प्यार करिए, टेक केयर योर सेल्फ। यह सेल्फ स्टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर 3, मोटिवेशन। ज़िंदगी में जो भी आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, उसे हासिल करते टाइम बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों की वजह से जब आप फेल हो जाते हो तब आपको मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन एक टूल किट का काम करती है आपके सक्सेस में, जो आपको मुश्किल वक्त में हेल्प करती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मोटिवेशन एक एनर्जी है जो हर बार आपको ट्रैक पर लाने का काम करती है। हर बार जब आपको लो फील हो तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए एक्शन लेने के लिए। चैप्टर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। आप कैसे सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो, इन सारी चीज़ों का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा ये सोचिए कि अच्छी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। हमेशा एक ब्राइट एटीट्यूड रखना हमें बाकियों से अलग बनाता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़िए, बायोग्राफीज़ को सुनिए और अच्छे लोगों को देखिए कि वो कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं।
ओवरऑल पॉजिटिव थिंकिंग हमें ड्राइव करती है अच्छे काम करने के लिए और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और लोग आपके जैसा बनना चाहें। हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड स्ट्रेस। डर और चिंता हमेशा आपको पीछे रोक कर रखती है। कहा जाता है कि हम कोई भी चीज़ या तो डर की वजह से करते हैं या फिर प्यार की वजह से करते हैं। जैसा कि हमने पहले स्टोरी में देखा कि उस लड़के ने धीरे धीरे प्रैक्टिस पर आना और मैच खेलना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन वो अचानक वापस आया और उसने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। बट हाउ इट विल पॉसिबल, क्योंकि वो लड़का सॉकर खेलने में अच्छा नहीं था। फिर भी उस लड़के ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सारे लोग हैरान हो गए। इस पूरे मैच का स्टार वो लड़का ही था। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है जिससे आप अपने डर को दूर कर सकते हो, अपनी चिंता को ओवरकम कर सकते हो, ये सब करने से आप अपने गोल पर फोकस करके एक विनर बन सकते हो। डर और चिंता बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इससे आपको डरने या फिर हार मान लेने की ज़रूरत नहीं है, बस फाइट करके इसे हराने की ज़रूरत है। चैप्टर 6, लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर। जब चीज़ें आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं जा रही है, आप गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये एंड नहीं है। और जब भी आप फेल होते हो तो आपके पास ये एक मौका है, एक चांस है खुद के गलतियों से सीखने का और अपने आप को पहले से बेटर बनाने का। इट्स ओके टू फेल। ये आइडिया काम नहीं किया, कोई बात नहीं, पर आप फेल होने के बाद भी कभी रुको मत। कोई भी फेलियर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे हमारे लिए खोल देता है, आपको पहले से और स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बना देता है। फेलियर कोई एंड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की। चैप्टर 7, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। इस लास्ट चैप्टर में ऑथर शिव खेड़ा कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये चैप्टर हमें कहता है कि कभी हार मत मानो। इट्स लाइक विनर कभी हार नहीं मानते और क्विटर्स, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। विनर्स अक्सर वो लोग बनते हैं जो कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें आ जाए ज़िंदगी में, वो उन मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहें। कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यू कैन विन बाय शिव खेड़ा एक मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको इंकरेज करती है पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करने में और अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बिल्ड करने में जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है। उन क्वालिटीज़ के बारे में हमने जाना। ऑल्दो हमें ज़िंदगी में पेशेंस यानी कि धैर्य और परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता रखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Awake, arise and stop not till the goal is reached. Thank you.